नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुपम। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को रोकने के लिए मेजोरिटी कम्युनिटी से खुलकर आतंकवाद का विरोध करने की अपील। उपराज्यपाल ने संपत्ति कर के मुद्दे पर सियासत कर रहे तत्वों को दी चेतावनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के लोगों को आ रही समस्याओं को किया उजागर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाइक रैली का आयोजन। जम्मू से बिलावर तक होगी बाइक रैली। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर बोलते हुए समाज के सदस्यों ने कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग पर रोष जताया। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि जब कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाने लगे थे तो फिर से ये किलिंग्स शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इन किलिंग्स को रोकने के लिए कश्मीर घाटी की मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुलकर आतंकवाद का विरोध करना होगा और ये बताना होगा कि वो सही में कश्मीरी पंडितों का दर्द महसूस कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए अपेक्स कमेटी के गठन की मांग की, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करें। हम 2-3 बातों पर रोशनी डालें। पहली बात कि कश्मीर वैली के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज रह रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी को निभानी है वो कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी को निभानी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि उसके आसपास रहने वाले लोग उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। हमारी कश्मीर की जनता से ये अपील रहेगी कि 89-90 में भी आप फेल हो चुके थे कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में। हकीकत यह है कश्मीर की मेजॉरिटी को खुल के बाहर आना चाहिए। वहां के सिविक लीडर्स, वहां के रिलीजियस प्रीचर्स और इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल लीडर्स आपको बाहर आके कंडेम करना चाहिए पाकिस्तान के टेररिज्म को और पाकिस्तान के। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संपत्ति कर के मुद्दे पर सियासत कर रहे तत्वों को कठोर चेतावनी देते हुए कहा कि इसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संपत्तियों पर भी कर बहुत कम है। विभिन्न नगर पालिकाओं में रहने वाले 40% आबादी कर के दायरे से बाहर है और शेष आबादी को मामूली कर देना है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संपत्ति के मालिक लाखों रुपए बतौर किराया कमाएंगे और नगर निगम को 5,000 रुपए भी टैक्स नहीं देंगे तो संबंधित प्रशासन कैसे काम करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम शहरियों, किसानों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों के लिए राजभवन के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अगर उनकी कोई तर्क संगत समस्या है तो उसके समाधान के लिए प्रशासन हर समय तैयार है, उनका पक्ष सुना जाएगा। लेकिन कुछ रसूखदार लोग अपने फायदे के लिए आम लोगों में संपत्ति कर के मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिन्हें प्रशासन कभी सहन नहीं करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस महिला विंग की अध्यक्ष शमीमा फिरदौस की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार को कोसा। एलजी साहब है, बाकी है, तो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कितने हालात ख़राब हैं। तो इस तरह से हमने देखा क्योंकि हमारी ज़रूरत है और ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मज़बूत हो जाए। बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़मीनी सतह पे ये जो जमात है लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हमारे कोई भी जो जितने भी काम होते हैं वो काम होते नहीं है, किसी भी चाहे जम्मू प्रोविंस हो, कश्मीर प्रोविंस हो। जैसे कि हम देखते हैं आज चावल का ये आया है बहरान। चावल पहले देते थे आधा देते थे ऐसे फ्री और आधे के लिए हम पैसे देते थे, लेकिन आजकल उन्होंने क्या किया, ये 4.5 किलो 5 किलो फ्री देते हैं लेकिन बाकी चावल देते ही नहीं है। अगरचे घर में हमें देखना है और सरकार को भी ये देखना चाहिए था जम्मू कश्मीर के लोग फालतू चीज़ें जो इधर उधर की चीज़ें जमा करके नहीं खाते हैं। वो जो इस बात के लिए मशहूर थे कि वो सिर्फ अगर खाते थे 2 सुबह और शाम का चावल खाते थे, वो भी इन्होंने बंद किया। अब लोगों को ऐसे ही खुश किया जैसे हमने आपको फ्री चावल दिया 5 किलो, वो 4.5 किलो। और ये बहुत ही नामुमकिन सी बात लग रही है कि 1 महीने के लिए एक बंदा सिर्फ 4.5 किलो खाए।
तो इसके लिए मुसीबत हम भुगत रहे हैं। अब आप देख लीजिए पावर तो किसी जगह इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अगर है तो इन्होंने स्मार्ट मीटर्स लगाए। किसी बंदे को बाहर कॉन्ट्रैक्ट देना था, बॉम्बे का था, कहाँ का था, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट उसको खुश करने के लिए उसको पैसे कमाने थे, तो उसके लिए उन्होंने एक जो स्मार्ट मीटर है 30,000 रुपये का है। लेकिन उन्होंने ये 30,000 रुपये का स्मार्ट मीटर जो लगाया है, नस्ब किया है, वहाँ पे जो एक झोंपड़ी होती है, एक कमरा होता है, जहाँ पर बिजली एक लाइट हो जल जाती है, वहाँ पे एक ही जलाते हैं। लेकिन फीस कितना, जो फेयर जो होता है वो कितना लेते हैं? 7,000 से शुरू होता है, 8,000, 5,000, 6,000। ये सरकार नहीं सोचती है कि ये जो गरीब लोग हैं ये कहाँ से लाएंगे, ये इतना जो हम बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इनसे ले रहे हैं, ये कहाँ से लाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट बनती है 3 चीज़ों के लिए। ये फूड मिलना चाहे, शेल्टर एंड क्लोथिंग। लेकिन गवर्नमेंट हम देख रहे हैं आजकल हर सतह पे नाकाम है। न ये फूड ही देती है, न शेल्टर देती है, न क्लोथिंग देती है। शेल्टर को तो आपने हाल देखा ही है वेरी रिसेंटली कि इन्होंने कहा पुरमंडल उत्तरबैनी श्राइन्स डेवलपमेंट कमेटी व अन्य धार्मिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर में एक मीट का आयोजन किया गया, जिसमें होली छड़ी यात्रा के बारे में जानकारी साझा की गई। पुरमंडल उत्तरबैनी हमारी आप जानते हैं कि डुग्गर प्रदेश की बहुत ही ऐतिहासिक श्राइन्स हैं, जिसको हम छोटा काशी से नाम से भी कहते हैं, और काशी विश्वनाथ जैसे स्थान हैं। और वहाँ यहाँ से एक भव्य छड़ी यात्रा हमने स्टार्ट की थी आज से 29 साल पहले। वो 20 मार्च को छड़ी यात्रा चैत्र चतुर्दशी के दिन आ रही है, और उस दिन हर साल की तरह 19 को पूजा रणवेश्वर मंदिर में होगी, और 20 को यहाँ भव्य पूजा होगी, और यहाँ के बाद आगे डिफरेंट मंदिरों से लोग अपनी अपनी आरती करेंगे और विदा करेंगे छड़ियों को, और ये फिर प्रमंडल में जाएगी। और वहाँ हमारे धर्म ट्रस्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा इंतजाम होता है, और वहाँ पर हमारे बड़ी ब्राह्मणा जो लंगर समिति है उसकी तरफ से लाखों लोगों के लिए 3 दिन के लिए दिन रात लंगर का इंतजाम है। और वहाँ पर ये छड़ियों की स्थापना होती है, और फिर पहले नराते को वहाँ स्नान करा के वापस लाते हैं। उसके लिए आज इस बैठक में हमारे साथ जो एक सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सबसे उसमें मेन संस्था है श्री धर्मथ ट्रस्ट। उसके अध्यक्ष कुनोत्रा साहब, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट की तरफ से मैं एज अध्यक्ष, और जनरल सेक्रेटरी रेखी साहब, और सारे हमारे आदरणीय ट्रस्टी और स्पेशल इनवाइटीज, पुरमंडल उत्तरबैनी श्राइन डेवलपमेंट कमेटी के सारे सदस्य, और इसी तरीक़े से हमारे नुमाइंदे बॉर्डर तक सारे लोग शामिल होते हैं। अलग अलग मंदिरों के हमारी कमेटियों के पदाधिकारी, सदस्य, और हमारे आदरणीय पुजारीगण और पंडित साहिबान, वो सारे शामिल होते हैं। आज बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है इस यात्रा के बारे में, और इंतज़ाम क्या होंगे वो मीटिंग रखी थी। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं डिप्टी कमिश्नर सांबा का कि उन्होंने नोडल अफसर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट सांबा के मिस्टर मानू हंस उनको नियुक्त किया है। और जितने डिपार्टमेंट हैं कि बाकायदा प्रमंडल मोड से प्रमंडल तक ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो श्रद्धालुओं के लिए, उसके लिए चाहे आरटीओ हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली जम्मू से शुरू होकर बिलावर तक जाएगी। आज इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एमडी मिशन शक्ति हरविंदर कौर मुख्य तौर पर मौजूद थीं। ये आयोजन मिशन शक्ति की संस्थापक प्रीति चौधरी द्वारा किया गया। इस रैली में 30 बाइकर लड़कियों का एक समूह रवाना हुआ। और बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब, जिनके साथ मैं बाइक राइड करती हूँ, मिशन शक्ति फाउंडेशन और बाइकर ब्रदरहुड ने आज एक इंटरनेशनल वुमेंस डे की बाइक राइड रखी है। 8 मार्च को नॉर्मली हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और
एक दिन नहीं होता है विमेंस को सेलिब्रेट करने का। वैसे तो देखा जाए तो पूरा साल ही हम विमेंस को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा सुबह से उठने से लेकर रात तक का जो दिन होता है, एक घर में एक माँ के रोल में, एक बहन के रोल में, बीवी के रोल में, हर जगह एक विमेन जो है अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करती है। और इस बाइक राइड का मकसद ये है कि इस साल का विमेंस डे का थीम है एम्ब्रेस इक्विटी, और उसी थीम के साथ हम लोग राइड करेंगे। जम्मू से मछेड़ी हमारी बाइक राइड प्लान हुई है। इसमें 30+ बाइकर्स गर्ल जो हैं वो हमारे साथ जाएंगी। और विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ है, बिलावर एक बहुत सुंदर जगह है और जो टूरिज़्म है उसको कभी टैप नहीं किया गया प्रॉपरली जम्मू में। तो हमारा मकसद रहेगा कि ऐसी ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके वहाँ जाके उनको सोशल मीडिया में प्रमोट करें और लोगों को बताएं कि हमारा जम्मू कितना सुंदर है। आप टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ आ सकते हैं। और विमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अभी परीक्षाओं का सीजन होने के कारण भले ही मां वैष्णो देवी की यात्रा में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन इस वर्ष श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस नए साल में अब तक करीब 9.25 लाख श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और वहां पर हाजिरी लगाई। वर्तमान में 15 से 20 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। शुक्रवार की शाम 5 बजे तक करीब 15,000 श्रद्धालु भवन की ओर रवाना हो चुके थे। श्राइन बोर्ड प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 2 मार्च तक कुल 9,72,143 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में माथा टेक चुके हैं। इस जनवरी में 5,24,189 और फरवरी में 4,14,432 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे। मौसम अनुकूल होने के कारण श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे आदि सेवाएं मिल रही हैं। घाटी में कश्मीरी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने व उनकी सुरक्षा एवं विश्वास की भावना पैदा करने के लिए उनके लिए स्थापित सुरक्षा चौकियों के कामकाज को रोजाना उनकी समीक्षा की जाती है। संबंधित चौकी प्रभारी से उनके कार्य अधिकार क्षेत्र के हालात की सुबह शाम जानकारी प्राप्त की जाती है। ये जानकारी शुक्रवार को सीआरपीएफ के महानिरीक्षक MS भाटिया ने बिजबिहाड़ा, अनंतनाग में एक बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि घाटी में कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। जहां भी कश्मीरी हिंदू व अन्य अल्पसंख्यक हैं, वहां सीआरपीएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियां उनके साथ पूरा संवाद व समन्वय बनाए हुए हैं। उनके इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। गत इतवार को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के अंचन पुलवामा में कश्मीरी हिंदू संजय कुमार शर्मा की हत्या की है। इसके बाद से वादी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़ा हो गया है। गांदरबल के रणवीर बाग में 21.63 करोड़ से बनेगा फ्रोजन सीमन स्टेशन। इसका शिलान्यास केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दौरे के दौरान किया। केंद्रीय मंत्री को परियोजना की वित्तीय लेआउट और फ्रोजन सीमन स्टेशन में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने बुल शेड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जुड़वा संघ शासित प्रदेशों में लगभग 800 सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र चल रहे हैं। वर्तमान में हाई जेनरिक मेरिट ब्रीडिंग बुल फार्म भी रखे गए हैं। डेयरी सेक्टर के मंत्री के नाते मेरा यहाँ कश्मीर का दौरा था। बारामुल्ला में आने का मुझे मौका मिला था। तो यहाँ रास्ते में हमारे पशुपालन विभाग के यहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया कि हमारा यूटी के प्रोजेक्ट से यहाँ एक बंदे ने भेड़ियों का यूनिट लिया हुआ है। सो हमें इसे देखने का भी मौका मिला। उसको 100 भेड़िए का प्रोजेक्ट दिया गया है। 8 लाख रुपये में ये प्रोजेक्ट उसको मिला है। उसमें उनको 4 लाख की सब्सिडी मिलती है। इसी तर्ज पर भारत सरकार की भी योजनाएं हैं। तो ये लोगों से हम ऐसे मिलते जुलते इनको अवेयरनेस भी करते हैं। तो ये सारी जानकारी ये हमारे इस प्रकार के दौरे से हमें मिलती हैं और लोगों को राज्य सरकार के और भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। कल उरी में था, वहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया कि 2 साल पहले तक वो मिल्क में डेफिसिट में चलता था, वहाँ बाहर से लाना पड़ता था। आज वो बाहर भेज रहे हैं। 2 साल में इन लोगों ने इतना कवर कर लिया और अभी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही होता है, लोगों को पार्टिसिपेंट करने से, एंटरप्रेन्योरों को बढ़ावा देने से उनको कारोबार भी मिलता है और अपना प्रदेश जो होता है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा।
अप्सरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुरक्षा बलों ने नशा तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए नशा तस्कर रफी धाना उर्फ रफी लाला के ठिकाने से 7 किलो हीरोइन, करीब 2,30,93,000 रुपए, 15,000 रुपए के अमेरिकी डॉलर व एक पिस्टल, मैगजीन व 10 कारतूस बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हीरोइन की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रफी धाना पिछले 6 माह से जेल में बंद है। इसी 24 फरवरी को पुलिस ने उस पर पीएसए की कार्रवाई की थी। सूत्रों के अनुसार इस मामले के तार पंजाब के नशा तस्करों से जुड़े बताए जा रहे हैं। पैसा पंजाब के तरन तारण स्थित किसी बैंक की शाखा से निकाला गया बताया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के पोटगाम पोरा इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान आतंकियों द्वारा एक मस्जिद के कथित इस्तेमाल के विरोध में पुलवामा के लोगों ने शुक्रवार देर रात एक लंबा कैंडल लाइट मार्च निकाला। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों द्वारा मस्जिद के इस्तेमाल और उसकी पवित्रता को बदनाम करने की निंदा की। सेना ने अपने बयान में कहा कि भारी बारिश के बावजूद पोर्ट गांव पोरा के निवासियों ने बड़ी संख्या में कैंडल लाइट मार्च निकाला। लोगों ने आतंकी गतिविधियों के लिए जामिया मस्जिद के इस्तेमाल के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज किया। राजौरी में ढांगरी हत्याकांड के 2 महीने बाद भी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में खाली हाथ हैं। 2 माह में जांच पूरी करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने 2 बार समय मांगा। पुलिस दोनों बार ही कोई सबूत नहीं जुटा पाई। अब तीसरी बार फिर से पुलिस ने पीड़ित परिवारों और संगठनों से समय मांगा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों का इतना बड़ा नेटवर्क अभी तक आतंकियों का पता लगाने में नाकाम हुआ। वर्ष के पहले ही दिन आतंकियों ने हिंदू परिवारों पर हमला किया था। इसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वारदात के कुछ घंटों बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक ये सुराग हाथ नहीं लगा है कि इस हमले में किसने अंजाम दिया और हत्यारे कहां के हैं। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।